सीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स। सीए एक ऐसा करियर है जो बच्चे को 6 to 8th क्लास में पता चल जाता है। इकोनॉमिक्स ऑनर्स थोड़ा सा नया करियर होता है बच्चे के लिए, 11th और 12th क्लास में इसका थोड़ा सा आइडिया होता है। इन दोनों करियर्स को इन डेप्थ तरीके से कंपेयर करते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या बेटर रहेगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सार्थक एंड आई वेलकम यू ऑल टू द वीडियो कॉमर्स करियर कंपैरिजन कोर्स सीरीज। इस सीरीज में इन टोटल 82 वीडियोज़ होंगी और ये वीडियो है हमारा वीडियो नंबर 10। कैटेगरी 1 में सीए, कैटेगरी 2 में बीकॉम, कैटेगरी 3 सीएफए, कैटेगरी 4 बीबीए। 4 कैटेगरीज में हमने डिफरेंट करियर्स को कंपेयर किया है। आपको जो भी वीडियो लगता है आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट करेगा वो वीडियो आप जाके चेक कर सकते हो। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आते हैं सबसे पहले सीए, देन इट्स इकोनॉमिक्स ऑनर्स। वेबसाइट है ICAI.org। पूरे वर्ल्ड में इकलौती एक यही वेबसाइट है जहां से आप सीए कर सकते हो, जहां पर जाके आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगा, राइट। इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैव डिफरेंट वेबसाइट्स। अगर आप वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में टारगेट कर रहे हो इकोनॉमिक्स ऑनर्स करने के लिए, जो भी प्रोवाइड करती हैं, तो हर यूनिवर्सिटी की आपको सेपरेट वेबसाइट मिलेगी, ठीक है जी। फुल फॉर्म चार्टर्ड अकाउंटेंट। इकोनॉमिक्स ऑनर्स को कहते क्या है? बैचलर्स ऑफ इकोनॉमिक्स विद ऑनर्स, BECO और ब्रैकेट में ऐसे ऑनर्स, ठीक है। BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स भी बहुत जगह पर है। नंबर ऑफ ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूट्स, ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर बहुत सारे कॉलेजेस हैं, कुछ तो हैं उनमें से प्राइवेट और कुछ हैं उनमें से गवर्नमेंट, जैसे DU, BHU, SNU, लोयोला, क्राइस्ट, बहुत सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं। कोर्स का स्टेटस, अगर आपने अपना CA कंप्लीट कर लिया तो वो मास्टर्स के इक्विवेलेंट माना जाएगा। जैसे आपका पहले ग्रेजुएशन आता है लाइफ में, BBA, MBA, BCom, MCom, BTech, MTech, BCA, MCA। तो अगर आपने CA कर लिया ना तो आपके वो मास्टर्स के इक्विवेलेंट हो गया कि भाई आपने MBA कर लिया या फिर MCom कर लिया। आप डायरेक्ट फिर PhD में अप्लाई कर सकते हो अगर थोड़ी बहुत जान बची है तो। जो आपका इकोनॉमिक्स ऑनर्स है ये तो थोड़ा सा UG डिग्री है ही, 3 इयर्स की डिग्री है, अंडर ग्रेजुएट डिग्री मानी जाएगी, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, CA करने के लिए 10+2 किसी भी स्ट्रीम से। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि भैया कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स ही जा सकते हैं। अरे भाई PCB, PCM, कॉमर्स विद मैथ्स, कॉमर्स विदाउट मैथ्स और आपका आर्ट्स, हर स्ट्रीम का स्टूडेंट CA कर सकता है। कहीं पर कोई भी बाउंडेशन नहीं है। बहुत सारे तो PCB के स्टूडेंट्स भी हमने लाइन से देखे हैं CA करते हुए, ठीक है। अगर आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है 10+2 किसी भी स्ट्रीम से चलेगा। कुछ कॉलेजेस में मैथ्स अभी भी CUET के बाद भी कुछ कॉलेजेस में मैथ्स कंपलसरी है। अगर आपके पास क्लास 12 में मैथ्स है तो एक हल्का सा प्रेफरेंस मिलता है, ठीक है। और कुछ कॉलेजेस ना PCB स्ट्रीम को यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे CA में तो PCB स्ट्रीम चल जाएगी, लेकिन इकोनॉमिक्स ऑनर्स में PCB स्ट्रीम नहीं चलेगी, ठीक है। प्रोसेस ऑफ एडमिशन, भाई CUET से पहले तो डायरेक्ट एडमिशन होता था। क्लास 12 में आपके 98 या फिर 99% मार्क्स आए, उसमें मैथ्स इंक्लूडेड है, तो आप टॉप नॉच कॉलेजेस टारगेट कर सकते थे इंडिया के, ठीक है। लेकिन अब आ चुका है एंट्रेंस एग्जाम। एंट्रेंस अगर आप क्लियर करोगे तभी आपका एडमिशन होगा। ये तो हो गया फर्स्ट प्रोसेस। सेकंड है, कुछ कॉलेजेस अभी भी मेरिट बेसिस पर लेते हैं कि क्लास 12 में अगर बच्चे का अच्छा स्कोर है तो वो इकोनॉमिक्स में एडमिशन ले लेंगे। हाँ, ऑनर्स हो या ना हो दैट्स अ सेपरेट थिंग, लेकिन इकोनॉमिक्स कोर्स में आपको एडमिशन मिल जाएगा। कहीं पर होता है डायरेक्ट की कोई परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सीधा जाओ, फीस सबमिट करो, कल से कॉलेज स्टार्ट। ये बहुत ही कम है इकोनॉमिक्स के केस में। BCom तो बहुत सारे कॉलेज मिल जाएंगे, BTech के ऐसे बहुत सारे कॉलेज मिल जाएंगे, इकोनॉमिक्स के कम मिलेंगे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एनरोलमेंट 50,000 से भी कम। CA कोर्स 50,000 रुपये, 4.5 से 5 साल की फीस है बस। अगर कोचिंग में लेते हो बस 1 लाख रुपीज़ ऐड कर देना मैक्स। ऑनलाइन में कोचिंग बहुत ज़्यादा चीप हो गया। अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स का फीस देखो तो 30,000 to 40,000 रुपीज़ फीस आता है पूरे 3 साल के कोर्स का, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाते हो तो 25 लाख तक फीस है। भैया इंडिया में ऐसा क्या कॉलेज है? नहीं। अब्रॉड में भी कुछ कॉलेजेस हैं जो आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, तो उनकी फ़ीस मैक्सिमम मैंने बता दिया 25 लाख तक जाएगी इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग। डन। स्टैंडर्ड ड्यूरेशन 4.5 ईयर्स। CA में ना पहले फाउंडेशन आएगा, फिर लाइफ में आएगा इंटरमीडिएट जिसमें 2 ग्रुप्स होंगे, फिर 3 साल की कंपलसरी आर्टिकलशिप, चाहो या ना चाहो करनी तो पड़ेगी, और फाइनल फिर अगेन ग्रुप 1 और ग्रुप 2। रिजिड फॉर्मेट है, पहले प्रोसेस 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। ऐसा नहीं आप पहले कुछ और कर लो बाद में कुछ और कर लो, ऐसे ही चलेगा।
ये तो 3 इयर्स का आपका डिग्री है ही। इकोनॉमिक्स ऑनर्स फर्स्ट ईयर में बेसिक सब्जेक्ट, सेकंड ईयर में थोड़ा सा एडवांस, थर्ड ईयर में सब कुछ। ऑनर्स में थोड़ा सा आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, स्पेशलाइजेशन थोड़ा से ज़्यादा होते हैं। एवरेज टाइम ऑफ कंप्लीशन सीए में तो जब तक है जान 6 to 7 ईयर्स, तो मैंने प्यार से लिख दिया, जो करना चाहता है वो 7 ईयर्स में कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। नहीं तो 3 इयर्स आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स में तो लगते ही लगते हैं। मैंने बहुत कम बच्चे देखे हैं जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स में फेल होते हैं। लेवल्स ऑफ द कोर्स, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल। सीए में 3 लेवल है। यहाँ पर आपको सेमेस्टर सिस्टम मिलेगा। जनरली कितने सेमेस्टर होंगे? 6 सेमेस्टर, 6 मंथ्स का एक सेमेस्टर होता है, तो 3 इयर्स का आपका कोर्स हो गया। नंबर ऑफ पेपर्स और पासिंग क्राइटेरिया, सीए में है 20 पेपर्स, फाउंडेशन में कितने? 4। 2 तो हो गए आपके डिस्क्रिप्टिव 3 आवर्स के खाते पीते घर के एग्जाम्स, 2 हो गए आपके ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बेस्ड पेपर। जहां पर एमसीक्यू आ गया वहां पर नेगेटिव मार्किंग भी ऑटोमेटिकली आ जाता है। फिर इंटरमीडिएट में 8 पेपर, ग्रुप 1 4, ग्रुप 2 4, फाइनल में 8 पेपर, ग्रुप 1 4, ग्रुप 2 4। ग्रुप 2 का जो 6th पेपर है उसमें आपको 6 ऑप्शंस मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6। इन 6 में से आप कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, वो सब्जेक्ट आपका कहलाया जाएगा इलेक्टिव सब्जेक्ट, ठीक है जी। ये जितने भी पेपर्स होंगे इनमें 30% एमसीक्यू और 70% डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। भैया पासिंग क्राइटेरिया क्या है? हर पेपर में मिनिमम 40 लाने हैं आउट ऑफ 100। भैया बस हर पेपर में 40 नहीं, अगर आपका टोटल ग्रुप 400 मार्क्स का है तो 200 या उससे ज़्यादा स्कोर आना चाहिए। मतलब हर पेपर में मिनिमम 40 तो लाने ही हैं और इतने ज़्यादा ले आना कि वो 200 को टच कर लें। डन। इकोनॉमिक्स ऑनर्स पे आते हैं थोड़ा सा। नंबर ऑफ पेपर है 24 to 30, वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू कॉलेज। कहीं पर कुछ जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं उनके भी पेपर कंडक्ट होते हैं, कहीं पर कंडक्ट नहीं होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है। 6 सेमेस्टर्स में डिवाइडेड है। हर सेमेस्टर में 5 to 6 पेपर्स आपको मिलेंगे, इंट्रोडक्शन से लेके एडवांस तक, ऐसे सीरीज में ये वाला कर्व जाएगा, ठीक है। एग्जाम पैटर्न में डिस्क्रिप्टिव, ओपन बुक, एमसीक्यू और मिक्स ऑफ ऑल, ये डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन पैटर्न आपको मिल जाएंगे। अच्छा ये जो है ये इंटरनल, सेमेस्टर, इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट, केस स्टडी, असाइनमेंट, ये ना बहुत कुछ कॉलेज पे मैटर करता है। अगर आपका कॉलेज है टॉप नॉच, उस कॉलेज में इंटर्नशिप्स मिलेंगे। इकोनॉमिक्स ऑनर्स में इंटर्नशिप मिलना अपने फील्ड में, इकोनॉमिक फील्ड में इतना बड़ा टास्क है ना। मतलब आप डिजिटल मार्केटिंग की कर सकते हो, क्लाइंट सर्विसिंग की कर सकते हो, राइट, सेल्स की कर सकते हो, लीड जनरेशन, मतलब ये सब तो मिल ही जाएंगी। इकोनॉमिक्स में कोर अपने सब्जेक्ट में इंटर्नशिप मिलना, इट्स अ ह्यूज टास्क। तो यहाँ पर कॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो आपको रेलिवेंट इंटर्नशिप प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी करते हैं। डन हो गई बात। केस स्टडीज़, इंटरनल एग्जाम, सेमेस्टर असाइनमेंट्स, ये सब जितने अच्छे कॉलेज में जाओगे वहाँ पर उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, उतने अच्छे से आपको असाइनमेंट्स वगैरह चेक करने पड़ेंगे, ठीक है, प्रोजेक्ट्स वगैरह पे वर्क करना पड़ेगा, उतना प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको मिलेगा। इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपोजर के साथ हमने अपने 11th-12th क्लास में नहीं पढ़ा, तो यहाँ पर पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके जी। पासिंग क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस पर डिपेंड करता है, लेकिन 45% आपको हर सब्जेक्ट में स्कोर करना होता है। कुछ होता है आपके सब्सिडरी पेपर्स कि भाई हाँ ठीक है पढ़ने हैं, मेजर नहीं माइनर सब्जेक्ट्स भी आप इनको कह सकते हो, यहाँ पर 33% लाना जरूरी है, राइट। डिफिकल्टी लेवल, सीए तो आपको पता ही है बचपन से बहुत डिफिकल्ट है। पहले एंट्रेंस ईजी होता था, इंटरमीडिएट उससे थोड़ा सा हार्ड, फाइनल सबसे ज़्यादा हार्ड। अब एंट्रेंस भी डिफिकल्ट है, इंटरमीडिएट भी डिफिकल्ट है, फाइनल भी डिफिकल्ट है, ठीक है जी। एवरेज स्टडी टाइम 8 to 10 आवर्स, ये तो लिख दिया मैंने प्यार से, नहीं तो कभी कभी तो 12, 13, 14, 15 आवर्स भी हो जाते हैं, ज़िंदगी निकल जाती है कभी कभी, राइट। इकोनॉमिक्स ऑनर्स में कोर्स है मॉडरेटली डिफ़िकल्ट। जहाँ पर ऑनर्स आ गया, एच लिखा हुआ आ गया, कोर्स डिफ़िकल्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। नॉर्मल से ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। भैया क्या इतना डिफ़िकल्ट होगा कि हम कॉलेज लाइफ वगैरह भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे? नहीं, मॉडरेटली लिखा है। इकोनॉमिक्स ऑनर्स के आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हो, आप यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हो, आप उनकी लाइफ से आइडिया लगा सकते हो कि किस लेवल का डिफ़िकल्टी होगा, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम हो चुका है बहुत ज़्यादा टफ, CUET। यहाँ पर आपको अच्छा खासा सब्जेक्ट नॉलेज चाहिए, एप्टीट्यूड, जीके, वर्बल एबिलिटी, हर चीज़ का प्रोपोर्शन अच्छे से आना चाहिए। अगर स्कोर अच्छा किया तभी टॉप नॉच कॉलेज में जाओगे, प्रेफरेंस लिस्ट वगैरह में नाम आएगा। बहुत डिटेल प्रोसेस है CUET का। मैं ये वीडियो जो बनाऊंगा इधर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देखना पूरा इन डेप्थ तरीके से। अगर आपने CUET को एक बार नहीं समझा ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी करियर में, राइट। प्रीमियम इंस्टीट्यूशन में एडमिशन होना थोड़ा सा डिफिकल्ट है और एवरेज स्टडी टाइम 3 to 4 आवर्स, सीए से तो बहुत ही कम, और यहाँ पर कॉलेज लाइफ भी है, राइट। पासिंग परसेंटेज सीए में है 6%, 100 स्टूडेंट्स जाएंगे 6 बाहर निकलेंगे, 94 बीच में खो जाते हैं।
इकोनॉमिक्स ऑनर्स में 100% बहुत ही कम स्टूडेंट्स होंगे यार जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स में फेल होते हैं। भाई जो बच्चा जा रहा है वो लेवल भी तो है, वो माइंडसेट से भी तो जा रहा है, उसको इकोनॉमी से प्यार भी तो है, वो न्यूज़पेपर रीड करता है, वो आर्टिकल्स रीड करता है, वो स्टार्टअप्स के बारे में रीड करता है, उसको नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स का पता होता है कि भाई ठीक है ऐसे ऐसे इकोनॉमी में चेंज होगा, तो 100% रिजल्ट आता है। प्लेसमेंट ऑफ फ्रेशर्स, सीए में कैंपस प्लेसमेंट है 30 to 35%। ये वो है जो इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड किया, आईसीएआई ने प्रोवाइड किया। स्टूडेंट्स और कंपनीज वेबसाइट पर रजिस्टर करती है, इंटरव्यू कंडक्ट होता है और बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है। बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर 10,000 स्टूडेंट्स इस बार सीए बन गए, उनमें से 30 to 35% का तो सीए इंस्टीट्यूट प्लेसमेंट करा देगा। बाकी जाते हैं ऑफ कैंपस। क्या? ऑफ कैंपस, अपने रिलेशंस के थ्रू, अपने रिसोर्सेज के थ्रू, जॉब पोर्टल्स के थ्रू वो डिफरेंट जगह पर अप्लाई करते हैं। कैंपस प्लेसमेंट अगर हम इकोनॉमिक्स ऑनर्स में देखें, प्लेसमेंट सपोर्ट मिलता है कॉलेजेस से, और जो ब्रांड है ना जहां पर आपका प्लेसमेंट होगा वो प्योरली डिपेंड करता है कॉलेज पे। अगर कॉलेज अच्छा है, प्लेसमेंट अच्छा, कॉलेज बेकार तो आपका प्लेसमेंट भी बेकार। दैट्स इट, एंड ऑफ स्टोरी। इसमें ना तो कोई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ना कोई समझने वाली बात है। कॉलेज अच्छा, प्लेसमेंट अच्छा, कॉलेज बेकार, प्लेसमेंट बेकार। प्लेसमेंट ऑफ फ्रेशर्स कितना जाएगा? यहाँ पर है 40 लाख पर एनम, ये सीए का है, ठीक है, हाईएस्ट है, इससे ज़्यादा नहीं जाता। एवरेज है 4 to 5, इतना चला जाएगा। अगर इंटर्नशिप में, आर्टिकलशिप में डमी भी लगाया है, डमी का मतलब आर्टिकलशिप में गई नहीं, बस अटेंडेंस लग रही है, तब भी 4 to 5 लाख का मिल जाएगा। यहाँ पर हाईएस्ट एंड एवरेज सैलरी क्या है इकोनॉमिक्स ऑनर्स में? अगर आप एंट्रेंस बेस्ड कॉलेजेस में गए हो, आपने एंट्रेंस एग्जाम को अच्छे से फोड़ दिया और उसके बाद आपका अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन होता है, हाईएस्ट पैकेज होगा 16 लाख एट द एज ऑफ 20। एवरेज होगा 4 to 5। एक चीज़ देख रहे हो, यहाँ भी 4 to 5 है, यहाँ भी 4 to 5 है, लेवल सेम है अप्रॉक्स कोर्स का। यहाँ पर आ गए मेरिट बेस्ड कॉलेजेस, जो यहाँ पर एंट्रेंस इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन अगर आपने क्लास 12th में अच्छा स्कोर कर लिया तो ये आपको एडमिशन दे देंगे। अगर यहाँ पर 100 कॉलेजेस होंगे ना, एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, तो मेरिट में आपको 10 कॉलेजेस मिलेंगे, बहुत ही कम कॉलेजेस हैं, तो अप टू 8 लाख और अप टू 3 to 4 लाख चला जाएगा। ये हाईएस्ट, ये एवरेज। एक हो गया कोई भी में तो भैया फिर कुछ भी मिलता है, यहाँ तो 3 to 4 या फिर 1.8 to 2.4, और ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपको कोर में ना मिले, मतलब इधर उधर किसी में भी जॉब मिल जाएगी, इकोनॉमिक्स वर्ल्ड में नहीं मिलेगी, जो आपका एक ड्रीम है कि भाई मैंने जो सब्जेक्ट की पढ़ाई की है वही में तो जॉब चाहिए, राइट। टॉप कॉर्पोरेट्स, बिग 4 सीए के लिए तो EY, डेलॉयट, PwC, KPMG। पहले कोई नया सीए बनता है तो उसका टारगेट होता है बिग 20 में एंटर करना, फिर धीरे धीरे वो बिग 4 में टारगेट बनाता है, 3 to 4 ईयर्स में चला जाएगा। यहाँ पर ये सारे ब्रांड्स होंगे इकोनॉमिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट के लिए, ठीक है। ज़्यादातर आपको क्या मिलेंगे? फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस मिलेंगी। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, अगर आप सीए बन गए, मैं चाहता हूँ बनो, अच्छे से बनो, फिर जाओगे आप MBA फाइनेंस की तरफ, टॉप नॉच कॉलेज से, ये तो अपना कैट के थ्रू या फिर अपना GMAT के थ्रू, या तो आप करोगे रेजिडेंशियल MBA या फिर आप करोगे ऑनलाइन MBA, लेकिन करोगे MBA। PhD में बहुत ही कम लोग जाते हैं जिनको थोड़ा सा एकेडमिक्स की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, मतलब जिनको हाँ ठीक है भाई डॉक्टर लगाना है, थोड़ा सा बुक लिखनी है, वो वाला जो फॉर्मेट है वहाँ। और अदर प्रोफेशनल कोर्सेज, सीए के बाद वैसे ताकत तो बचती नहीं है, लेकिन ACCA, CS, CMA, USCMA, FRM, CFA, ये सब कोर्सेज में आप जा सकते हो। फ्यूचर जॉब ग्रोथ, CFO, COO तक CAs जा सकते हैं, 15 to 20 ईयर्स ऑफ वर्क एक्स। बहुत सारे और भी परम्यूटेशन है, अगर वो सब आपने फुलफिल किया, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह स्ट्रॉन्ग है, तो 15 से 20 साल में ये फोड़ दोगे पोजीशन को। यहाँ पर हायर एजुकेशन ऑप्शन, MA इकोनॉमिक्स और स्टैट्स। इकोनॉमिक्स ऑनर्स के बच्चे बहुत ही कम आपको MBA करते हुए मिलेंगे फर्स्ट टाइम में, पहले वो करते हैं मास्टर्स अपने इकोनॉमिक्स में। देखो जो सब्जेक्ट से प्यार करता है ना, जैसे हम करियर काउंसलिंग से प्यार करते हैं, तो हम करियर काउंसलिंग का स्पेशलाइजेशन करेंगे। पर्सनली अगर मैं करूंगा तो ऐसे इन बच्चों को इकोनॉमिक्स से प्यार है, तो ये इकोनॉमिक्स का ही स्पेशलाइजेशन करते हैं कि भाई मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स करना, चाहे इंडिया से चाहे अब्रॉड से। उसके बाद लगता है कि हाँ मैनेजरियल रोल की ज़रूरत है, तब ये MBA वगैरह में जाते हैं। डन। एक्चुरियल साइंस, ये भी एक ऑप्शन होता है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स नहीं करते, लेकिन अवेलेबल है तो हमने लिख दिया, ठीक है जी। यहाँ पर आप देखोगे फ्यूचर जॉब ग्रोथ मॉडरेट लेवल की होती है, अगर आप मास्टर्स करते हो तभी एक अच्छे से लेवल पे जाओगे, नहीं तो एक बैचलर्स आपको लिमिटेड थोड़ा सा कैपेसिटी हमेशा रहेगी। अनसुनी बातें, भैया CA अगर बन गया तो शादी कब होगी? शादी 26 to 30 ईजिली, 26 to 30। आपका अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल 27 में CA कंप्लीट हो गया, आपका पैकेज गया 8 लाख पर एनम, आपने ढूंढ लिया था, ये ढूंढ ली थी, वो भी CA थी या फिर CS थी। अगर CS तो फिर 5 लाख का पैकेज होगा, अगर CA तो वो भी 8 लाख का होगा,
तो एट द एज ऑफ 27 आप दोनों का मिला के 16 to 17 लाख का पैकेज हो जाएगा। मस्ती करो बिंदास, क्या करना लाइफ में। और यहाँ पर आ गया एवरेज एज ऑफ मैरिज 25 to 27, इसमें भी ना अर्ली मतलब 26 तक हो जाती है। जहाँ यहाँ पर बात स्टार्ट होगी, यहाँ पर एंडिंग की तरफ होगी इकोनॉमिक्स ऑनर्स में। हाँ, अगर आपको थोड़ा सा डिसेंट जॉब मिल गया, सी इको ऑनर्स अच्छे कॉलेजेस में ही अवेलेबल है, जहाँ पर ये एच है ना अच्छे कॉलेजेस में है, तो प्लेसमेंट तो हो ही जाएगा। हाँ, बस कितना कोर फील्ड आपको चाहिए, कितनी फायर आपके अंदर है, उससे ये मैटर करता है थोड़ा सा, ठीक है। रिस्पेक्ट इन सोसाइटी सीए की बहुत ज़्यादा है, बेसिक डिग्री है, हायर एजुकेशन का एक्सपेक्टेशन है। आप टीयर 1 सिटी में आओगे, लेकिन इकोनॉमिक्स ऑनर्स की अच्छी खासी वर्थ मिलेगी। टीयर 2, टीयर 3, मैं इससे नीचे तो जा ही नहीं रहा हूँ, टीयर 3 से नीचे तो आपको पता ही होगा अच्छा ये भी पढ़ते हैं, सीए तो सुना हमने, वहाँ पर तो वो वाला फॉर्मेट आ जाएगा। लेकिन टीयर 2 तक इकोनॉमिक्स ऑनर्स का पता है तो वैल्यू आपको 80 to 100 मिलेगी, यहाँ पर 100, यहाँ 80, बाकी फिर जितना नीचे जाते जाओगे उतना गैप आपको मिलता जाएगा। फ्रीलांस वर्क अपॉर्चुनिटीज़, सीए अपनी खुद की प्रैक्टिस कर सकते हैं, कंसल्टेंसी फर्म कर सकते हैं, मास्टर जी बन सकते हैं। इकोनॉमिक्स में फ्रीलांस अपॉर्चुनिटी नहीं है अपने कोर फील्ड में। भाई आप डिजिटल मार्केटिंग की हज़ारों प्रोफाइल्स हैं, उनमें जॉब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कोई सर्टिफिकेशन करके उसमें इंटर्नशिप कर लिया, फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स उठाने स्टार्ट कर लिए, कंटेंट क्रिएटर बन गए, कुछ भी बन गए, लेकिन इकोनॉमिक्स में आपको फ्रीलांस अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेंगी। कोर्स लाइफ कैसी है, सीए बनने का जो प्रोसेस है उसमें क्या क्या रहेगा। भाई प्रेशर रहेगा पढ़ाई का, अगर थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट किया गुस्सा आएगा। सोशल लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, सोशल मीडिया, पार्टीज़, फंक्शंस, बड़े बहन की शादी और भैया का वो जो प्लान था 3 दिन का घूमने का, वो सब थोड़े से छोड़ने पड़ेंगे। कोचिंग आपकी होगी 10 से 12 घंटे की, तो उसमें टिक कर बैठ के पढ़ना पड़ेगा। और आर्टिकलशिप में थोड़ा सा फन आएगा, अगर आर्टिकलशिप आपने एक डिसेंट फर्म से किया है। अगर यहाँ पर भी वो डमी वमी लगा दिया, फिर तो बस फॉर्मल्स पहन के सुबह निकलो, रात को आओ, राइट। कोर्स लाइफ, गुड प्रेशर ऑफ स्टडीज़, ऐसा नहीं कि मस्ती में अरे चिल रहते हैं, अरे 5 दिन का तफरी करते, नहीं, रहेगा, थोड़ा सा रहेगा। कॉलेज लाइफ बहुत बढ़िया है, कॉलेजेस में इवेंट्स होते रहते हैं, फेस्ट होते रहते हैं, अब ये आ रहा है, अब वो आ रहा है, तो थोड़ा सा लाइफ आपकी ट्रैक पे रहती है। इंटर्नशिप मिलना, बार बार मैं लिखता हूँ ये स्ट्रगल, क्योंकि कोर फील्ड में, इकोनॉमिक्स फील्ड में इंटर्नशिप बहुत डिफिकल्ट टास्क है। आप अपने सीनियर से पूछोगे वो आपको बताएंगे। प्रिपेयरिंग फॉर मास्टर्स, ये आपका थोड़ा सा रहता है, क्योंकि अगर आपको हल्का सा भी डिसेंट कॉलेज नहीं मिला ना, माइंड में रहता है मास्टर्स करनी है, तो आप इसकी तैयारी पूरे कोर्स में रखते हो, तो ये आपके दिमाग में रहता है। सब्जेक्ट ओरिएंटेशन, अकाउंट्स एंड ऑडिट रिलेटेड, क्या अकाउंट्स एंड ऑडिट, जैसे आप कभी बिग बाजार में गए हो, तो ये आपकी अगर एंट्री है तो यहाँ राइट साइड से ना एक गेट होगा बहुत बड़ा, अंदर जाके उसमें इतना सारा सामान रखा होगा। वहाँ पर हमेशा एक इस टाइप के बंदा होता है और वो हर चीज़ का ना कैलकुलेशन करता है कि भाई ये वाले बॉक्सेस इतने आ चुके हैं, कि भाई ठीक है बिस्किट्स के इतने हैं, इसके इतने हैं, इसके इतने हैं, मतलब उनको प्रॉपर अकाउंटिंग करनी है जिससे कोई भी गड़बड़ ना हो। अगर कोई चीज़ गायब हुई उनको पता होना चाहिए, कोई चीज़ खराब हुई उनको पता होना चाहिए, हर चीज़ की अकाउंटिंग करनी होती है। सेम केस में सीए जो हैं उनको हर चीज़ की अकाउंटिंग करनी होती है, पूरा का पूरा फाइनेंस समझना पड़ता है कंपनी का, और अगर कुछ भी गड़बड़ होती है वो उनको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी अपने पूरे के पूरे फॉर्मेट की वजह से। डन, ये आप सब्जेक्ट्स में पढ़ते हो कि ये सब कैसे करना है, ठीक है। इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट रिलेटेड सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपको इकोनॉमी और मैनेजमेंट से रिलेटेड बताएंगे। जैसे कोई पॉलिटिशियन होता है, पॉलिटिशियन को हर तरीका पता होना चाहिए कि वो इलेक्शन को कैसे जीत सकता है। पहले उनके सामने कि भाई ये 100 वेज हैं, दीज आर 100 टाइप्स, और इनमें से आप कोई भी 30-40 चूज़ कर लो जो आपके इंटरेस्ट के साथ अलाइंड हो, जो आपके प्रिंसिपल्स के साथ अलाइंड हो। पता लेकिन हर चीज़ होनी चाहिए कि भाई कौन कौन कैसे कैसे जीत सकता है, दैट्स द ड्रिल। ऐसे ही सेम इकोनॉमिक्स में होता है, आपको ना हर चीज़ के बारे में पता होता है कि भाई जितने भी इवेंट्स हैं पूरे वर्ल्ड में जो चल रहे हैं और जो इकोनॉमी पर इफेक्ट करेंगे नेगेटिवली या फिर पॉजिटिवली, वो मुझे पता होने चाहिए। जैसे यहाँ पर इनको सारी अपॉर्चुनिटीज़ पता थी, आपको भी सब कुछ पता होगा, चाहे प्रोज हो वेदर दे आर कॉन्स, राइट। वर्क ओरिएंटेशन, भैया पहले हमने सब्जेक्ट पढ़ लिया, अब आएंगे हम दुनिया में वर्क करने। वर्क में क्या होगा, अकाउंटिंग एंड एनालिसिस। जैसे हमारे फुटबॉल टीम के कैप्टन है, ठीक है, इनका नाम आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं नहीं बताऊंगा। ये ना टीम को कंट्रोल करते हैं कि भाई जो सेंटर फॉरवर्ड खेलेगा वो सेंटर फॉरवर्ड ही खेलेगा, कोई डिफेंडर है तो वो डिफेंडर ही बन के रहेगा, टीम को कंट्रोल करेंगे खेलने के साथ। ऐसे ही सीएज हैं, वो दुनिया को कंट्रोल करते हैं कि भाई बिजनेस में सही तरीके से पैसा यूज करो। पहले तो कुछ भी चलता है, किसी को अगर 30,000 का पेमेंट करना है तो कर दो, सीए आएगा वो बताएगा बेटा टीडीएस डिडक्ट होना था,
थोड़ा सा आप पेनल्टी वगैरह लग सकती है। तो ये आके रेगुलेट करते हैं सबको लीगली कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, राइट। यहां पर हो गया कंसल्टेंसी एंड पॉलिसी इवैल्यूएशन रिलेटेड वर्क होता है। भैया ये तो दोनों वर्ड पता ही नहीं है, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे न्यूज़पेपर आपके घर पे डेली मॉर्निंग में आता है या किसी के भी घर पे आता है, आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो। न्यूज़पेपर में ना आपको मिस्टेक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल मिलती है। क्यों? क्योंकि एक ना एडिटर होते हैं, न्यूज़पेपर फाइनल आने के बाद ना वो एक एक वर्ड को अच्छे से रीड करते हैं। एडिटर की बहुत ही शार्प आई होती है और वो एक छोटे से वर्ड की भी अगर गड़बड़ है, कहीं पर इंक भी अगर वैसी हो गई कि वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, तो दोबारा से वहाँ पर एडिटिंग होती है, राइट। ऐसे ही सेम आपकी भी शार्प आई होगी इकोनॉमिक मूवमेंट्स और मार्केट फोर्सेस से रिलेटेड। अगर कुछ भी गड़बड़ है एकदम से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आपको पूरा का पूरा हिसाब रखना होगा, आपको पूरा मैनेजमेंट करना होगा और एक इकोनॉमिस्ट की तरह हर इवेंट पर ध्यान देना पड़ेगा, शार्प आई रखनी पड़ेगी। जो सामने हो रहा है उसके पीछे के जो 10 से 15 चीज़ें हैं वो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, राइट। कॉमन ट्रेड्स, एप्टीट्यूड क्या होगा, क्या किसका? सीए स्टूडेंट का। डिटेल ओरिएंटेड छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देंगे। अगर बोर्ड पर ये 3 3 9 3 4 12 3 × 5 35, तो ये दिमाग ही नहीं जाएगा ये दोनों सही है, ये जाएगा ये गलत है। वो हमेशा गलत चीज़ों पे ध्यान देंगे, है ना। तो आपका पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, सीए का दिमाग जाएगा ये गड़बड़ है, जो सही है वो नहीं, ये गड़बड़ क्यों किया। वो आपको इस तरीके से जज करेंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड तो होता ही है उनकी लाइफ में, राइट। इकोनॉमिक्स ऑनर्स का होता है एनालिटिकल और क्रिटिकल। शेरलॉक होम्स की कोई भी मूवी देखिए, कोई भी मूवी, हर चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे। जो चीज़ सामने है वो वाइट नहीं है, वो ब्लैक नहीं है, वो ग्रे है। तो उस ग्रे का क्या पूरा का पूरा फॉर्मेट है, कैसे कैसे वो चला होगा, क्या चीज़ हुई होगी, क्या थिंकिंग प्रोसेस होगा, हर चीज़ को सोचना। ऑब्जर्वेंट पावर बहुत तेज़ होती है। पर्सनैलिटी, अगर आप ये हो ना तो आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर सकते हो। अगर आप ये हो तो आप फिर सीए के लिए ट्राई कर सकते हो अकॉर्डिंग टू एप्टीट्यूड। अब आते हैं पर्सनैलिटी पे। क्या आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है? ज़्यादातर सीए इंट्रोवर्ट मिलेंगे। शादी में वो जो डांस करते हैं ना, घोड़ी के आगे बहुत लेट लेट के नागिन डांस, वो वाला नहीं, वो वाले नहीं मिलेंगे। वो आपको वो जो व्लॉग बनाते हुए दिखते हैं ना, मस्ती करते हुए, कौन कैमरे के सामने बड़े कंफर्टेबल हैं, नहीं वो नहीं होते। इंट्रोवर्ट होते हैं, इंट्रोवर्ट। क्या? इंट्रोवर्ट। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। जो इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट बनने की कोशिश कर रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जो उनका प्रॉपर पर्सनैलिटी है वो है इंट्रोवर्ट। इंटेलिजेंट होते हैं, हाई इंटेग्रिटी और ट्रस्टवर्दी। भैया हर एक कोई पैसे से रिलेटेड इन पर ट्रस्ट करता है। किसी और को कुछ पता हो या ना पता हो, मम्मी पापा को भी कई बार इनकम नहीं पता होती है, लेकिन सीए को हमेशा पता होती है, राइट। जैसे रिसर्चर है, रिसर्चर हमेशा हर चीज़ को प्रॉपरली रिसर्च करेगा, उसके बाद उसको पब्लिश करता है, ठीक है। ऐसी सीए अच्छे से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करेंगे, उसके बाद वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट वगैरह फाइल करता है, जो वो 30 सितंबर को जाता है। बहुत सारे ब्रांड्स का 1-1 2-2 साल डिले भी हो जाता है, क्योंकि उन्हें कुछ गड़बड़ लगती है सीएस को। जब तक उन्हें कंफर्मेशन नहीं होता ना, तब तक वो साइन नहीं करते। ऐसे ही रिसर्चर, तो सेम वाला फॉर्मेट चल रहा है, रिसर्चर वाला मेहनत है। ये होते हैं इंटेलिजेंट, थिंकर और क्यूरियस। जैसे क्लास में ना टॉपर स्टूडेंट होती है, वो सबको पढ़ाती है, उसके बाद खुद भी पढ़ती है। हम सोचते हैं कि यार ये अभी तो हमें पढ़ा रही थी, फिर दोबारा क्यों पढ़ने बैठ गए। मतलब उसके दिमाग में कि इतना मुझे पता है और ऐसे वाला क्यूरियोसिटी अगर आप में है, ऐसी इंटेलिजेंस आप में है, तो मुबारक हो, इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए आपकी पर्सनैलिटी है। इंटरेस्ट यहाँ पर है पैसे में। जैसे किसी बच्चे का, क्यूट से बच्चे का, उसमें होता है ना स्वीट्स में, हर 2 घंटे में चॉकलेट, मम्मी बंस चाहिए, मम्मी केक चाहिए, मम्मी पेस्ट्री चाहिए, ये वाला सीन चलता रहता है। ऐसे ही आपका है पैसे में, किसी ना किसी तरीके से पैसे को बता दोगे। कोई आपसे पूछे टी शर्ट बढ़िया लग रही है यार, मस्त, अरे 5000 के लिए, मतलब किसी ने पूछा तेरे से पैसा, वो बता देंगे दिल में मत लेना। इंटरेस्ट इन इकोनॉमिक इश्यूज, जैसे रघुराम राजन है ना, अगर इनका कोई भी ब्लॉग आता है ना इकोनॉमी से रिलेटेड, हर कोई रीड करता है। एक इनकी सेइंग है इकोनॉमिक वर्ल्ड में, सेम आपका भी होना चाहिए। जैसे एक ब्लॉग आया, क्यूरियोसिटी होगी क्या लिखा होगा, क्या चीज़ होगी। अगर नहीं हो रही है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा, पर्सनैलिटी और एप्टीट्यूड हो सकता है लेकिन इंटरेस्ट नहीं है, तो जहाँ पर इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी और एप्टीट्यूड तीनों चीज़ें मिल गई, ये जो मैंने एग्जाम्पल्स ये रिलेट कर रहे हैं, तो मुबारक हो, ये करियर अलाइंड हो सकता है आपसे। बेस्ट केस सिनेरियो, भैया सीए में सब कुछ बढ़िया हो गया तो क्या होगा, इकोनॉमिक्स ऑनर्स में सब कुछ बढ़िया हो गया तो क्या होगा। सीए में आपके सारे लेवल क्लियर हो गए, ग्रेजुएशन खत्म हो गई, 40 लाख का पैकेज चला गया, आपने फिर उसके बाद एमबीए का ट्राई किया, उसमें भी सिलेक्शन हो गया, टंच लाइफ 25-26 तक बिल्कुल आप सेटल हो चुके हो 60-70 लाख पे एमबीए करके। यहाँ पर सीयूईटी में आपकी अच्छी रैंक आ गई, आपको टॉप नॉच कॉलेज मिल गया,
ठीक है। फिर आपने कॉर्पोरेट लीगल फॉर्म वगैरह में अप्लाई किया, एमए इकोनॉमिक्स वगैरह करा लास्ट में, उसके बाद आपने मास्टर्स कर लिया, अपना एमबीए कर लिया, मैनेजमेंट रोल में चले गए, 2-3 डिग्री करने के बाद 27-28 तक सब कुछ सेटल्ड टनाटन। यहाँ पर भी 60 to 70 लाख का पैकेज और यहाँ पर भी 40 to 50 लाख का पैकेज। ये है बेस्ट, इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। वर्स्ट केस क्या है भैया? वर्स्ट केस तो सीए फाउंडेशन में 2 बार फेल हो गए, सीए छोड़ देना, और भी कुछ है उनको ट्राई करना। इंटरमीडिएट में 2 से 3 बार थोड़ा सा फेल हो गया, 3rd अटेम्प्ट मैक्स समझना बस। आपके पास ग्रेजुएशन है, अपने आप को अपस्किल करो। वो जो सर्कल है ना फेलियर वाला कि हर 6 महीने में फेल, फिर नहीं एक बार और देते हैं, एक बार और, इस सर्कल में मत फंसना, ये दलदल में मत फंसना। 3 अटेम्प्ट में अगर नहीं निकल पा रहा है 100% तैयारी करके छोड़ दो, और भी बहुत कुछ है। फाइनल में 4 अटेम्प्ट्स, भैया फाइनल में 4 क्यों? अरे यार मेहनत करते आ रहे हो, फाइनल में 4 तो बनते हैं। अगर 4 में नहीं हो पाया फाइनल, आपके पास आर्टिकलशिप है, आप इंटरमीडिएट पास हो, आपके पास ग्रेजुएशन है, करो कुछ, मार्केट में जाओ, समझ आएगा, इंटरनेट पे सर्च करो, 1 से 2 महीने में क्लैरिटी होगी, 2 से 3 साल में करियर ट्रैक पे आ जाएगा। बस ग्रेजुएशन अपनी नहीं छोड़नी। अगर आप सीए कर रहे हो या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, ग्रेजुएशन नहीं छोड़नी है। यहाँ पर वर्स्ट केस इकोनॉमिक्स ऑनर्स में आप सीयूईटी क्लियर नहीं कर पाए, ठीक है, आपने और कोई एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर दिया, आपको अच्छा कॉलेज मिल गया, प्लेसमेंट हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, अच्छा है ये तो। केस 2 में आप कोई अच्छा एंट्रेंस भी नहीं कर पाए, मतलब सीयूईटी भी नहीं हुआ और कोई कॉलेज वाला जो एंट्रेंस होते हैं वो भी नहीं हुए, फिर आपको एक नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन मिला, फिर तो कोई तरीका ही नहीं है। मेहनत करनी पड़ेगी, नॉलेज ग्रैस्प करनी पड़ेगी, बुक्स वगैरह रीड करनी पड़ेगी, एक अपना पर्सपेक्टिव बनाना पड़ेगा, ब्लॉग्स वगैरह स्टार्ट करने पड़ेंगे, इंटर्नशिप्स करनी पड़ेगी, ऑफ कैंपस अप्लाई करना पड़ेगा, अपने आप को 3 to 4 ईयर्स में अलाइन करना पड़ेगा। यहाँ पर मास्टर्स का ये जो एंट्रेंस है ना, ये आपका एक ऐसा ऑप्शन बन जाता है, मतलब जिसे कहते हैं डू और डाई वाला, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आपका ग्रेजुएशन अच्छी जगह से नहीं है, आप मास्टर्स के एंट्रेंस की तैयारी करते हो और यहाँ पर प्रोफाइल वगैरह अपनी बिल्ड करते हो, ये तैयारी हो गई, फिर आप अप्लाई करोगे, आप अपना अपीयरेंस करोगे, एंट्रेंस में क्लियर हो गया, ठीक है, वेल एंड गुड। वहाँ पर पीपीओ भी आपको मिल सकता है, प्री प्लेसमेंट ऑफर। कॉलेज अभी ख़त्म नहीं हुआ, पहले ही प्लेसमेंट मिल गया कि बेटा आ जाना जब ख़त्म हो, ठीक है जी। तो ये इंटर्नशिप ब्रांड्स वगैरह आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं। आई होप थोड़ी सी क्लैरिटी आपको इन दोनों करियर से रिलेटेड हुई होगी। अगर पहली बार चैनल पर आए हो, कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी करियर्स हैं उनका इन डेप्थ एनालिसिस, जितने भी कॉलेजेस हैं उनका इन डेप्थ एनालिसिस, आपको क्या एंट्रेंस चूज़ करना है, एंट्रेंस चूज़ करना है या नहीं, उसका भी इन डेप्थ एनालिसिस आपको इस चैनल पर मिलेगा। अभी भी कोई डाउट है बच्चे की जान लोगे, कमेंट सेक्शन में बता दो। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।